जय हिंद दोस्तों पहले तो खुशखबरी है ओआरओपी 3 के पेंशन रिवीजन, एरियर और भुगतान को लेकर के। आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं दोस्तों कि वह ओआरओपी 3 के पीपीओ हो जारी, भुगतान प्रक्रिया शुरू। तो इस चीज पर तो दोस्तों हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको एक चित्र दिखाया था और इसमें आपसे कुछ पूछा था कि आप किसे बचाओगे। तो इस पर मैं भी अपना आज जवाब देने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि जब मैंने आपसे यह सवाल पूछा था दोस्तों तो इसमें कई रिएक्शन आए थे कमेंट बॉक्स में, कईयों ने अपने अपने जवाब दिए थे। और किस प्रकार के जवाब दिए थे दोस्तों, जब पहले तो आप सवाल ही देख लीजिए कि आप किसे बचाओगे। यहाँ पर प्रेमिका, पत्नी, दोस्त, माँ और मनी था दोस्तों। तो यहाँ पर जवाब देना था आप लोगों ने। तो जवाब किस प्रकार के मिले हैं पहले तो जवाब देख लीजिए, फिर मैं अपना जवाब दूंगा दोस्तों, ठीक है। किसी ने लिखा है मेरी माँ जीवित रहती तो मैं माँ को बचाती, बट अभी तो वो नहीं है तो मैं मनी को बचाऊंगी। देखो दोस्तों, मतलब अपने अपने लॉजिक है। ये कह रहे हैं जो मेरी माँ नहीं है तो मैं तो पैसे को ही बचाऊंगी, सीधी ये भी सही है, अपने अपने विचार हैं। देखो, जो भी पहले हाथ लगे उसको बचाएंगे, तत्पश्चात फिर दूसरे को भी अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए बचाने का प्रयास करेंगे। इनका कहना है कि जो भी पहले हाथ लग गया मैं तो उसको बचाऊंगा। अब ये लिखते हैं कि मुझसे कोई नहीं बचाया जाएगा क्योंकि मुझे तो तैरना ही नहीं आता। अब देखिए, मतलब मजेदार आंसर दिए हैं यार, मतलब लॉजिक है यार, क्योंकि मैंने इनको सबको पूछा था। आप कोई भी जवाब देना, चाहे भावनाओं में बहकर देना या बिना भावनाओं के देना, लेकिन उसके लॉजिक जरूर लिखना। अब माँ को ही बचाना है, अब मैं तो खुद ही बच लूं वही गनीमत है। चलो सभी को बचाएंगे, माँ को बचाएंगे क्योंकि प्रेमिका, पत्नी, पैसा, दोस्त और भी मिल जाएंगे, लेकिन माँ जन्मदात्री दूसरी कहीं नहीं मिली। मोस्ट ऑफ व्यूअर्स ने कहा है कि हम माँ को बचाएंगे, और बचाएं भी क्यों ना दोस्तों, माँ के बराबर तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। अगला रिप्लाई इन्होंने लिखा कि सर इस परिस्थिति में रिश्ता नहीं इंसानियत मायने रखती है, जो भी मेरे सबसे नजदीक होगा उसे बचाऊंगा, साहस बचा तो अगले को बचाने का प्रयास करता रहूंगा। देखिए, अपने अपने विचार हैं और अच्छे विचार हैं, कोई वो नहीं है इसमें, ठीक है ना। जो सबसे नजदीक होगा पहले उसे बचाया जाएगा। ये अगला लिखते हैं कि हम तो खुद ही डूब जाएंगे। ये लिखते हैं कि पैसे क्यों बचाएंगे, पैसा बचा रहेगा तो उसके अलावा सब चीज आ जाएगा। ये लिखते हैं माँ को बचाएंगे, माँ निस्वार्थ प्रेम करती है, ठीक है जी। ये लिखते हैं पत्नी को बचाएंगे सर, इसलिए क्योंकि पूरी जिंदगी साथ में रहने वाली अर्धांगिनी है। तो सबने किसी न किसी चीज को बताया ही है कि हम माता को बचाएंगे, पत्नी को बचाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों किसी ने पैसों के लिए भी लिखा है, लेकिन प्रेमिका यहाँ पर छूट गई है, प्रेमिका के लिए किसी ने नहीं लिखा। एक कमेंट जरूर देखा दोस्तों मैंने प्रेमिका वाला, तो उन्होंने लिखा था मेरी माता भी नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो मैं तो प्रेमिका को ही बचाऊंगा। तो वो बैचलर थे तो उन्होंने जो है प्रेमिका के लिए लिख दिया। और दोस्त की जहां तक बात है, बेचारे दोस्त तो यहाँ पर चुपचाप, इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। एक कमेंट में जरूर आया था कि मैं पहले दोस्त को बचाऊंगा, फिर दोस्त की मदद से औरों को बचाऊंगा। किसी ने लिखा था मैं बोट लेकर के जाऊंगा, बोट से इन सबको, मतलब कई कमेंट हैं दोस्तों, तो उन सब के बारे में चर्चा नहीं कर सकता। आप चाहें तो पिछले वीडियो के कमेंट्स पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों इसका जवाब, अब मैं इसका जवाब भी नहीं बोलूंगा दोस्तों। जवाब क्यों नहीं बोलूंगा, ये एक सिचुएशन है, तो हमने क्या रिएक्ट करना है, अपने अपने रिएक्शंस होते हैं। मैं यहाँ नहीं, कोई किसी ने कहा था कि एसएसबी का भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो जरूर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एसएसबी के इंटरव्यू में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये आम जिंदगी में एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है जिसमें आपको रिएक्ट करना होता है। यहाँ कोई गणित का सवाल नहीं है दोस्तों कि जो मैं बोलूंगा वही सही हो जाएगा, कि मैंने 1 और 1 2 बोला तो इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। इसका तोड़, जैसा कि आपने अपने अलग अलग राय दी है दोस्तों, अपने अपने हिसाब से दी है। अब मैं अपने हिसाब से, हो सकता है आप लोग कुछ संतुष्ट ना हो मेरे जवाब से, फिर भी मैं दूंगा दोस्तों। मैंने जो है, जो इसमें देखा है दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल को मैंने पढ़ा है दोस्तों, क्योंकि सवाल के बाद ही जवाब निकलना शुरू होते हैं। और सवाल है इसमें दोस्तों, आप किसे बचाओगे। इसमें केवल इतनी चीज लिखी हुई है कि आप किसे बचाओगे। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये जो जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये पानी में डूब रहे हैं। ये सिचुएशन नहीं दी गई है। जो मेरी सोच है, आपकी सोच अलग है दोस्तों, मेरी कुछ अलग है। तो मेरी सोच यह है कि इसमें सवाल में किसी ने नहीं इस चीज को कहा है कि इस वीडियो में जो दिखाई दे रहे हैं वो पानी में डूब रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कोई मेरी तरफ से तो भैया कोई डूब ही नहीं रहा है। आप दूसरा देख रहे होंगे कि वाटर लेवल भी आप खुद देखिए, वाटर लेवल किस लेवल का है, इस लेवल का है। इस लेवल में कोई डूबता है क्या? और पानी आप देखना, कोई मतलब पानी में कोई बहाव भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई डूबता हुआ नजर, कोई चिल्ला रहा हो कि हमें बचाओ हमें बचाओ। आपको कुछ नजर आ रहा है ऐसा जो है कोई एक्सप्रेशन भी किसी के चेहरे पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी दिखती नजर आ रही है कि कोई डूब रहा हो, कुछ ऐसा हो रहा हो। सब सिंपली ऐसे हाथ करके खड़े हैं जैसे कि कोई पानी, शांत पानी में कोई भी खड़ा रह सकता है, जो मुझे नजर आ रहा है। आपको कुछ अलग चीज नजर आई होगी, वो बात
अलग है दोस्तों। और इसमें खड़े हुए पानी में दोस्तों इसमें तैरना आने से मतलब कुछ नहीं है कि इनको तैरना आए चाहे ना आए। ये नॉर्मली जो है कोई भी अगर जीवित है आदमी तो वो नॉर्मली चल करके बाहर आ सकता है। आपने देखा नहीं कहीं कहीं घाट में जाएंगे, आप तटों पे जाते हैं, वहां पर नहाने के लिए निकलते हैं लोग, स्विमिंग पूल में ही देख लीजिए, इतने इतने पानी में तैरने की जरूरत थोड़ी नहीं होती, वहां पे जाएंगे अपना आ जाएंगे। तैरने के लिए तो वहां पर जरूरत होती है जहां पर डूबने वाला पानी होता है। तो यहाँ पर पहली बात तो डूबने वाला पानी ही नहीं है, तो यहाँ पर नॉर्मली हो सकता है नहाने के लिए भी गए हों, ऐसे ही उसके बाद वैसे ही बाहर भी निकल जाएंगे, जो मेरी सोच है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको बचाने की यहाँ पर जरूरत है, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक ही, ये सारी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव चीजें हैं, जीवित चीजें हैं, ये आराम से निकल जाएंगे मेरे हिसाब से। केवल एक ही चीज है यहाँ पर, मनी। तो इसके ना पैर हैं ना इसके दिमाग है ना कुछ है, ये चलता है तो आदमी के हिसाब से चलता है। चलाने को तो सबको चलाता है, लेकिन ये चलता है तो हम ही लोग चलाएंगे ना इसको। तो आप मेरा आंसर तो दोस्तों समझ गए होंगे कि मेरा जवाब क्या है। बाकी दोस्तों आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं कि मैंने गलत जवाब दिया है या सही जवाब दिया है, ये मेरा अपना रिएक्शंस है। और आप भी अपनी तरफ से कोई नया जवाब देना चाहते हैं दोस्तों तो दे सकते। अब आते हैं मुख्य टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के मैसेज आप देख रहे हैं कि डियर सूबेदार विद्या सागर जी, पेंशनर आईडी सो एंड सो, कोरिजिनल पीपीओ हैज बीन जनरेटेड अगेंस्ट ओरिजिनल पीपीओ नंबर सो एंड सो, व्यू योर एंटाइटलमेंट लेटेस्ट पीपीओ। तो इनको कहा गया कि आप लॉगिन करिए, अपना पीपीओ देखिए, वो पीपीओ भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और इसी प्रकार से डियर नायक टाइम स्केल बलबीर सिंह, आपका भी पीपीओ जारी हो चुका है। और ये आया है मैसेज दोस्तों कल, यानी कि 20 सितंबर को पीपीओ जारी हुए हैं। और इनके पीपीओ भी दिखा देता हूं, कई लोगों को यकीन नहीं आता है, कभी कभी कहते हैं कि यार तुमने तो ऐसे खुद ही लिख के कर दिया, ऐसा नहीं है। ये देखिए विद्यासागर राय जी का ये कोरिजेंडम पीपीओ है, ओआरओपी के तीसरे रिवीजन का। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है इनका सर्विस पेंशन, ये सूबेदार हैं, ठीक है ना, एक्स ग्रुप के, तो इनका सर्विस पेंशन 39,700 हो चुका है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024, यानी कि 1 जुलाई 2024 इसी से इनको यह लागू हो चुका है। और इसमें आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, ये ओल्ड वैल्यू है 38,700 इनको मिल रही थी, अब 39,700 हो चुकी है, यानी कि 1,000 रुपए इनकी बेसिक में बढ़े हैं। और देखिए इनको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिल रहा था 11,610 का पहले, अब वो 11,910 रुपए हो चुकी है, यानी कि 300 रुपए का इनका डिसेबिलिटी में जो एलिमेंट मिल रहा है उसमें भी इनको फायदा हुआ है। और पीपीओ जनरेटेड आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर डेट आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, जूम करके देख सकते हैं, 20 सितंबर 2024, यानी कि कल ही पीपीओ जनरेट हुए हैं। उसी प्रकार से यह भी एक पीपीओ है दोस्तों, वाई ग्रुप के हैं, नायक हैं ये, ठीक है ना। और 16 साल 11 महीने 25 दिन, यानी कि 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी। L04 यानी कि नायक का आप देख रहे हैं बलबीर सिंह जी। और इनकी पेंशन आप यहां पर देख रहे हैं, ओल्ड वैल्यू है 20,107, यानी कि 20,107 से बढ़कर के 21,488 रुपए न्यू वैल्यू, यानी कि ओआरओपी 3 में हो चुकी है, जनरेटेड ऑन 20 सितंबर 2024। तो अब आपको आपने देख लिया होगा, यकीन भी आ गया होगा। अब आप, क्योंकि कई कहते हैं कि मेरा नहीं आया तो किसी का नहीं आया, है ना, वो घोड़े वाला हिसाब कर देते हैं कि भैया मैंने तो आंख बंद कर दी, मेरे लिए दुनिया कुछ नहीं है, कोई मुझे नहीं देखेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका नहीं आया तो किसी का नहीं है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, आ जाएगा आपका भी। अच्छा, अब मैं इस पर थोड़ी सी वो करता हूं दोस्तों कि अब ये पीपीओ तो जनरेट हो चुके हैं, वो भी 20 ही तारीख को। अब सवाल यहां से कई खड़े हो जाते हैं दोस्तों कि क्या अब इसी महीने क्या आपकी पेंशन रिवाइज होने वाली है, एरियर मिलने वाला है, इस पर मैं थोड़ा दोस्तों चर्चा करूंगा। अब ये देखिए, आपको पता ही है, हमने कल आपको वीडियो में बताया था कि एक नेसेसरी, एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया था पीसीडीए की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए। पीसीडीए स्पर्श के कर्मचारी सभी जो शनिवार और रविवार की छुट्टियां पड़ रही हैं वो ऑफिस में आएंगे और ओआरओपी को इंप्लीमेंट करने के लिए काम करेंगे। अब इनके ऊपर भी प्रेशर है दोस्तों, किस चीज का प्रेशर मैंने कल ही बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो है भाषण दिया था कि अक्टूबर के महीने में आपकी ओआरओपी 3 रिवाइज होकर के आ जाएगी। और यह भी बताया था दोस्तों कि अगर मोदी जी ने भाषण दिया है तो इससे पहले पीएमओ ऑफिस ने पीसीडीए से भी संपर्क किया होगा कि इसको जल्दी से जल्दी लागू कीजिए, और इनसे एक एक्सपेक्टेड टाइम भी लिया होगा। तो इन्होंने कहा होगा पीसीडीए की तरफ से अधिकारियों ने कि हाँ, हम अक्टूबर से पहले या अक्टूबर में इसको कर देंगे, तभी जाके उन्होंने इसके ऊपर भाषण भी दिया था। और अब तो आपको पता ही है दोस्तों कि कुछ पीपीओ भी जनरेट हो चुके हैं। अब पीपीओ जनरेट हो चुके हैं तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या अब अक्टूबर छोड़िए सितंबर ही में तो नहीं आने वाली। अब देखिए दोस्तों, कुछ संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके मैं 2 लॉजिक बताऊंगा दोस्तों कि आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, दोनों चीज के बताऊंगा। एक तो आ सकती है का मैं बताऊंगा कि हो सकता है कि इसी महीने आपकी पेंशन रिवाइज होकर के आए,
लेकिन यह भी बताऊंगा कि किसकी होकर के आएगी। सबसे पहले तो दोस्तों मोदी जी का भाषण, जी हाँ, आपने मोदी जी ने भाषण दिया था, आपको पता ही है। और भाषण कब दिया था? आजकल चुनाव चल रहे हैं दोस्तों, चुनाव चल रहे हैं। मोदी जी ने कहा था अक्टूबर में आ जाएंगे, और तो चुनाव तो अभी चल रहे हैं ना दोस्तों, बाद में तो थोड़ा बासी हो जाएगा। और आपको पता ही है दोस्तों, मार्केट में दिखेगा तो बिकेगा, अरे कुछ आएगा तभी तो लोग समझेंगे। इस चीज को देखते हुए दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि सितंबर में भी कुछ कार्रवाई आपको इस प्रकार की देखने को मिल सकती है। अब देखिए दोस्तों, कुछ भी चीज होती है उसकी एक स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है, एक प्लान तैयार किया जाता है, एक पैटर्न तैयार किया जाता है, उसके अल्टरनेट प्लान 2 तैयार किए जाते हैं कि भाई इस प्रकार से इंप्लीमेंट करना। जब पीसीडीए को इस प्रकार का आदेश मिला होगा तो उन्होंने भी दोस्तों अपने उसका प्लान बनाया होगा, उसका पैटर्न बनाया होगा कि हमने इस प्रकार से काम करना है। और पैटर्न भी अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों। एक तो पहली बात आपने जो देखा है कि अभी 20 तारीख से, आपको पता है हर महीने की 20 तारीख से पेंशन प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है स्पर्श के द्वारा, लेकिन 20 तारीख से पेंशन का प्रोसेसिंग शुरू नहीं किया गया है पीसीडीए स्पर्श के द्वारा। लेकिन मेन चीज क्या है कि 20 ही तारीख को कोरिजेंडम पीपीओ कुछ जारी कर दिए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने खुद देखा होगा कि 20 से मैसेज, अभी तक तो किसी को कोई मैसेज नहीं आया है तो दोस्तों बता दीजिए कि आपको मैसेज भी आ गया है पेंशन का, ठीक है ना। दूसरी चीज, इन्होंने अपनी छुट्टियां रद्द कर दी हैं, छुट्टियों में भी काम किया जाएगा। तो अगर इस महीने कुछ नहीं डालना था तो छुट्टियां क्यों रद्द करी? वो तो अगले महीने भी आराम से थोड़ा कर सकते थे। लेकिन कुछ ना कुछ तो है कि छुट्टियां रद्द की हैं, तो कुछ ना कुछ अब की बार भी पहले भी दिखाना है कि ये प्रक्रिया, ये जो है पेमेंट भुगतान शुरू हो चुका है। और इसके लिए दोस्तों, अगर ये 20 से शुरू नहीं करते हैं, और आपको पता ही है दोस्तों, अगर 20 से लेकर 30 के बीच में जाएं तो 3-4 छुट्टियां पड़ जाती हैं, शनिवार और रविवार की। और अगर 4 दिन अगर ये डिले करते हैं किस चीज में, जैसे पहले 20 से करते थे स्टार्ट प्रोसेसिंग, अब जो है 24-25 को करें, तो 24-25 को अगर ये करते हैं या 25-26 को भी पेंशन प्रोसेस करते हैं तो इनको 4-5 दिन और मिल जाते हैं। 4-5 दिन और मिल जाते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा पीपीओ ये तैयार कर सके। तो 25-26 तक जितने भी पीपीओ तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद हो सकता है, जो इनके प्लान में हो सकता है कि जितने भी 25-26 तक पीपीओ तैयार हो जाते हैं तो उनकी तो पेंशन रिवाइज कर दी जाए, यानी कि पेंशन बड़ी हुई आ जाए उनकी। उसके बाद ही हो सके आपको मैसेज मिले, पहले भी मिल सकते हैं, देखो मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 25-26 तारीख तक जितने भी पेंशन रिवीजन हो जाए, जितना कोई भी पीपीओ जारी हो जाए, तो उनकी तो पेंशन इसी महीने रिवाइज करके डाल दी जाए। और आपने दोस्तों, और अपना भी कुछ उनका सिरदर्द कम होता रहेगा ना, भार तो कम होता ही रहेगा। आपने तो शादी में भी देखा होगा दोस्तों कि जैसे खाना खुलता है ना, तो कई बोलते हैं कि यार जो इधर घराती है ना, इनको फटाफट खिला दो यार, अभी जल्दी खाना खोल दो ताकि जब तक बाराती आए तो यहाँ पे खाली हो जाए, उसके बाद वो आराम से निपट ले। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि 10 बजे आप खाना खोल रहे हो और पूरी भीड़ जो है टेंट के अंदर हो गई, कोई ढंग से ना खा पी रहा है ना कुछ, मतलब तकलीफ होगी। तो जो वहां पे मैनेजमेंट वाले होते हैं उनको भी दिक्कत होती है, इसलिए वो चाहते हैं कि पहले ही खोल दिया जाए, ठीक है ना। कुछ निपट जाएंगे तो अपना घर भी चले जाते हैं, इतना भीड़ भी नहीं होती है। तो यहाँ पर भी इस चीज को लागू किया जा सकता है कि भाई इस महीने जितना हो सके उनको निपटा दिया जाए, फिर अगले महीने और नए सिरे से नए बंदों के लिए काम किया जाए, ठीक है ना। आप देखिए दोस्तों, ये पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको, ये पहला पैटर्न ऐसा भी हो सकता है। पर फिर भी दोस्तों कि अगर मिलेगा भी तो सबको नहीं मिल पाएगा इस महीने। क्यों? क्योंकि दोस्तों कम से कम 25-26 लाख पेंशनर्स तो होंगे जिनको आरोपी मिलना है, ठीक है, रिवाइज होना है। 24 लाख ही होंगे, 23 ही होंगे, इतनी जल्दी असंभव सा लगता है, ठीक है ना। फिर भी ये एक केवल संभावनाएं हैं कि इसी महीने आए, क्योंकि इसका दूसरा पैटर्न भी मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा पैटर्न क्या है कि पीसीडीए वर्कआउट कर रहा है पीपीओ पेंशन रिवीजन करने में, आपके लगातार पीपीओ जारी करने में, ठीक है। तो इस महीने तो नॉर्मल पेंशन भी डाल देंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी जितने भी पीपीओ जारी कर दिए जाएंगे, पूरे के पूरे जितना हो सके, कुछ इस महीने कुछ अगले महीने। तो हो सकता है जैसे जैसे वो जारी करता रहे पीपीओ, तो उसके बाद उसके अनुसार वो पहले जो सेकंड स्टेप में क्या करे, वो एरियर डालना शुरू करे। इस महीने की पेंशन रिवाइज ना करके सेकंड स्टेप में वो एरियर डालना शुरू करे। और एरियर कब डाले? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीक को। क्यों? जिनके पीपीओ जारी हो गए उनको पहले वीक में, जिनके हो रहे हैं क्योंकि वो भी काम चलता रहेगा, उनके सेकंड वीक में। जैसे जैसे होते रहेंगे वो एरियर उनको जारी करते रहेंगे, और जो अक्टूबर की पेंशन है वो सबकी रिवाइज होकर के आ जाए। तो मतलब ऐसे स्टेप भी, ये भी एक प्लान उनकी तरफ से दोस्तों हो सकता है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के पीपीओ का जारी हो जाना, ये जल्दबाजी होगी कि इसी महीने सारी पेंशन रिवाइज होकर के आ जाएगी, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं दोस्तों, क्योंकि अभी पेंशन प्रोसेसिंग शुरू नहीं हुई है। 20 तारीख से ही आपका कोरिजेंडम पीपीओ जारी होना इस चीज का भी संकेत देता है कि अगर 2-4 दिन के अंदर जितने भी पीपीओ जारी होते हैं, हो सकता है उनकी पेंशन रिवाइज होकर के आ जाए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे।